हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी का तलाक। रश्मि और राज को आज तलाक के कागज़ मिल चुके थे। दोनों ही साथ निकले और दोनों के परिजन साथ थे। उनके चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहा था। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। रश्मि के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे राज के घर से लेना था, और राज के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि राज 10 लाख रुपए की राशि रश्मि को चुकाएगा। रश्मि और राज दोनों एक ही टेम्पो पर बैठकर राज के घर पहुँचे। रश्मि को उसके कुछ चीज़ें राज के घर से लेनी थी, इसीलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस तीनों रह गए थे कि राज, रश्मि और रश्मि की माँ। राज घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते हैं। रश्मि और राज का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह रश्मि के पास रहेगा और राज महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको रश्मि ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसके आँखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितने शिद्दत से राज ने उसके सपनों को पूरा किया था। राज थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रश्मि ने अब गौर से राज को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वह एक कमरे में गया जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी करी थी। दोनों के घरवाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार राज पीकर बहक गया था और रश्मि पर हाथ उठा बैठा था। रश्मि उस वक्त गुस्से से मायके चली गई। न रश्मि लौटी और न राज उसे लेने गया। इधर राज के भाई भाभी और रश्मि की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। रश्मि की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। रश्मि बोली, चुप रहो माँ। रश्मि को न जाने राज को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम से पड़े सामानों को लिया। रश्मि ने सिर्फ अपना सामान ही लिया। राज के सामान को उसने छुआ तक भी नहीं। उसके बाद रश्मि ने राज को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। राज ने बैग वापस रश्मि को दे दिए और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारे मुसीबत में।
गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई। रश्मि, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सब सुनकर रश्मि की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें यह गहने, और वह 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। राज सोफे से खड़ा हो गया। रश्मि ने अपना मुंह फेर लिया। राज बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर राज ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। रश्मि भी राज के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था। अजीब सा मुंह बनाकर। रश्मि ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख रश्मि को बहुत बुरा लगा। फिर राज ने उससे कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? रश्मि बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी दिया तलाक। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी भी तो मांग सकते थे। राज ने कहा, मौका कब दिया? तुम्हारे घर वालों ने जब भी फ़ोन किया काट दिया। रश्मि बोली, घर भी आ सकते थे। राज बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहाँ रश्मि की माँ आ गई। वह रश्मि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी वहाँ बाहर खड़ी गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। रश्मि के भीतर कुछ टूट रहा था। दिल बैठे जा रहा था। वह सुन्न से पड़ती जा रही थी। रश्मि को राज के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी भी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। उसके माँ ने उससे पीछे से पुकारा, मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। राज बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा और कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफ़रत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फ़ोटो पर पड़ी, जहाँ वह राज से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वह। इतने में उसकी माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वह लोग गाड़ी में बैठ गए। राज गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक राज कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। रश्मि यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। रश्मि ने कोर्ट के फैसले के कागज़ निकाले और फाड़ दिए और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही लिपट गई राज से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी रश्मि की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच गए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए।